जय हिंद। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हम लोग सीखने वाले हैं यह है अरोरा बोरलियास। और अरोरा बोरलियास आप शायद जानते हो और नहीं जानते हो तो इसके बारे में हम पता करेंगे, जानकारी लेंगे कि कैसे बनता है, कहाँ बनता है और रेड जो है लाल कलर का अरोरा कैसे बन गया। देखिए यहाँ पे लाल कलर के अरोरा बने हैं, ऐसा हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ स्थितियाँ होती हैं, उसे भी जानेंगे कौन कौन से समय पर ऐसा देखने को मिलता है। और इसका हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर ऑक्सीजन से क्या संबंध है और ऑक्सीजन पृथ्वी पर कैसे ख़त्म हो जाएगा अगर रेड अरोरा बोरलियास बन रहा है। तो साथियों, इसके बारे में न्यूज हमारे भारतीय मीडिया की तरफ से इंडिया टुडे में कवर किया गया है। और देखिए इसमें है कि स्काई इन मंगोलिया के आसमान में मिस्टीरियसली रहस्यपूर्ण टाइप से रेड ब्लड यानी ब्लड रेड का हमें आसमान देखने को मिला। और यह पिक्चर जो है तरह की दिखाया गया है इस फिनोमेना की तरह से, कैसे कैसे होता है, क्या इसकी जानकारी है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। और पहले हम ये जानेंगे कि यह बोरलियालिस या क्या होता है और कैसे बनता है। तो देखिए यह है एरोरा बोरलियालिस। अगर पृथ्वी पर पोल हमें पता है 2 ध्रुव हैं, यह है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। साथियों, अगर उत्तरी ध्रुव पर इस तरीका का अगर आसमान होता है तो देखिए ज़्यादातर इसमें ग्रीन होता है ना, आपको पता ही है। लाल कभी कभी होता है और वो विशेष परिस्थितियों में होता है। अगर उत्तरी ध्रुव पर ऐसा देखने को मिला तो इसे कहते हैं अरोरा बोरलियालिस। क्या कहेंगे? तो अरोरा बोरलियालिस। अभी फिनोमेना देखेंगे कैसे बन रहा है और क्यों ऐसे बनता है, लेकिन हमें यह थोड़ा जानना चाहिए। और अगर दक्षिणी ध्रुव बन रहा है तो इसे कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलियस अरोरा या ऑस्ट्रेलियस बोरलियालिस। ऑस्ट्रेलिया बोरलियालिस इसका नाम दिया जाता है। अब इतना समझ लिया। अब इसके बाद देखिए क्यों होता है ऐसा। देखिए होने का इसका जो प्रयोजन है कि यहाँ देखिए जब सूर्य से बहुत सी सोलर फ्लेयर्स निकलती है, देख रहे हैं जिस तरीके से निकल रही है। अब स्लोअर जो सोलर फ्लेयर है और इसी के बगल में हमारी अर्थ है, देख रहे हैं किस तरीके से सोलर फ्लेयर निकल रही है बाहर। और जब अर्थ पर पड़ती हैं तो अर्थ पर पड़ने पर इनमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है? और अगर यह पोल पर इनका फ्लेयर पड़े यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया बोरलियालिस यहाँ पे और अरोरा बोरलियालिस होता है। क्यों साथियों? क्योंकि हमारे अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और यहाँ पे जाती हैं, इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, इधर आती हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत सी अनगिनत नंबर्स में ऐसे निकल करके इधर आती हुई है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चुंबकीय लाइन है दूर दूर है, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़दीक एक साथ बनी हुई है। यहाँ भी नज़दीक है। तो जब यह सोलर फ्लेयर यहाँ पे पड़ती हैं तो नज़दीक होने के कारण इसमें घर्षण होता है। इसमें जब घर्षण होता है तो चुंबकीय क्षेत्र इसे पृथ्वी के अंदर आने नहीं देती है, वहाँ से
घर्षण के कारण दूर भगा देती हैं। और जब घर्षण होता है तो आप जाते हैं कि वहाँ से एनर्जीज बनती हैं, यानी ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा जो है अपने प्रकाश के रूप में बदल सकती है। और यही काम यहाँ पे होता है। घर्षण के कारण यहाँ की जो ऊर्जा है वह अपने रंगों में टूट जाती है, और रंगों में टूट जाने के कारण अपने अलग अलग रंग, कभी हरा तो कभी बैंगनी, कभी थोड़ा मोड़ा ज़्यादा लाल, ऐसे रंग हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यह फ्लेयर्स नीचे की तरफ भी आती हैं, और नीचे यानी ऑस्ट्रेलिया बोरियालिस पर भी हमें यह देखते हैं यहाँ पे। तो मुझे आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि क्यों लाल कलर का क्यों इस हरे कलर से लाल कलर में कैसे चेंज हो गया, और इसका हमारे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ पर ऑक्सीजन्स में है। हमारी अर्थ यह है, और अर्थ की इन्वायरमेंट है यह, और ये इन्वायरमेंट पर में कई सारी गैसें हैं। गैसें में सबसे ज़्यादा हमें पता है नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है, फिर ऑर्गन है, फिर जो है CO2 है। यह 78% के आसपास है, यह 21% के आसपास है, और यह भी जो है पॉइंट में इसका परसेंट चलता है, ये सब चीज़ें। तो ऑक्सीजन देख रहे हैं 21% ऑक्सीजन इस हमारे अर्थ पर है, लेकिन ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो अर्थ के 8 से, या बोल सकते हो 8 किलोमीटर के आसपास लगभग पाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वैसे तो 128 किलोमीटर तक ऊपर ये मिलता है, और उसके बाद बहुत ही बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलती हैं, जो कि यहाँ से लगभग 200 के ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत ही रेयर मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मिलता है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया बोरियालिस है, या जो अरोरा बोरियालिस बन रहा है, ये लगभग 200 के ऊपर ही बनता है ऊंचाई पर। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन थोड़े मोड़े हैं, इनका यहाँ पे जल जाती हैं, या ऑक्सीजन से इनका रिएक्शन होता है सोलर फ्लेयर के साथ, और इनके रंग में बदलाव आता है, और वे लाल कलर के हो जाते हैं। ऐसे आज भी देखिए, अगर आप लकड़ी को जलाते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे, या ऑक्सीजन के में जलेगा तो वह लाल कलर का दिखता है, और दूर से देखेंगे तो बिल्कुल लाल दिखेगा। नज़दीक से थोड़ा पीला भी दिखता है, लेकिन दूर से क्लियर है कि वह रेड कलर का ही दिखेगा। ऐसे ही हमें 200 किलोमीटर दूरी से दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ी मोड़ी जो कलर्स होती हैं वे वहीं पे छुप जाती हैं। क्यों? क्योंकि लाल कलर का जो वेवलेंथ है वह ज़्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य है। इस कारण हमें केवल लाल कलर का ही रोशनी देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं कि हमारे 200 किलोमीटर के ऊपर वाली जो ऑक्सीजन है वो तो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और वह ख़त्म हो गई तो फिर नीचे से वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा। इससे हमारे इन्वायरमेंट का जो ऑक्सीजन का लेवल है वह कम होने का खतरा है, और यह आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि एक प्रदूषण जो है हमारे देश में या पूरे विश्व में एक नया तरीके का खतरा बन के मंडरा रहा है। प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउसेस की गैसें बढ़ती जा रही हैं, जिससे कई सारे प्रभाव, जिससे ग्लेशियर्स जो हैं कम हो गए हैं। अभी जो है यूरोप का जो फ्रांस में आल्प्स पर्वत है उसकी जो ग्लेशियर्स हैं वह 2 सेंटीमीटर तक कम हो गई है। अभी हाल में इसकी गणना यानी मापन हुआ है।
ऐसे ही अंटार्कटिका पर जो बर्फ़ है वे कम हो रहे हैं। सी लेवल बढ़ रहा है जिससे हमारे ज़मीन के ऊपर पानी आ रहा है। तो ऐसे कार्बन ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो कार्बन गैसेस की मात्रा बढ़ेंगी, जिससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बढ़ेंगे और हॉट हमारा जो अर्थ है बनने की तरफ बढ़ेगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से हमारे ऑक्सीजन का यहाँ पे दुरुपयोग होता है। लेकिन साथियों, हमें घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कभी कभार बनता है, हमेशा नहीं बनता है और कहीं कहीं बनता है। देख सकते हैं यह यहाँ से है, व्यक्ति देख रहा है मंगोलिया में यह है, और लेकिन नीचे की तरफ नहीं बना है। केवल जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन मिला है वहाँ पे रेड कलर का शो कर रहा है कलर, जहाँ पे कम ऑक्सीजन मिला है वहाँ पे कलर्स कम दिख रहे हैं। और यह कभी कभार होता है, थोड़े समय के लिए होता है, जिससे ऑक्सीजन उतना ज़्यादा खपत नहीं होता है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा उतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है और इसे वैज्ञानिक भी ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, चिंतित नहीं होते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।